तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था बिल्कुल ही कि बाबा जी के 53वें जन्म दिवस पर हम बाबा जी के श्रीमुख से ही आप सभी को बताएंगे कि अगला शिविर का आयोजन कब है और व्यवस्थाएं कैसी होगी और किस तरीके की होगी। दोस्तों, तो आज यहाँ पर काफी मीडिया वाले आए हैं, काफी पत्रकार आए हैं, काफी यूट्यूबर आए हैं, फेसबुक ब्लॉग चलाने वाले आए हैं और कहीं ना कहीं बाबा जी के सच्चे कार्यों से जुड़े हुए हैं, बाबा जी की जो मेहनत है उनसे जुड़े हुए हैं। तो आज हम, जैसा कि हमने वादा किया था आपको कि हमारे चैनल के माध्यम से काली कंबल वाले बाबा उर्फ गणेश यादव वंशी गुजर साहब से हम आपकी सीधी बात कराएंगे, जिन्होंने अभी वर्तमान में पाली जिले के अंदर काफ़ी शारीरिक विकृतियों के लोगों को पैरालाइज, गूंगा बहरा या बीपी, शुगर जैसी बीमारियों से निजात दिलाई है। और माता से अब तो आपके लिए एक नई शक्ति का संचार करके जो समय मिला था बाबा जी को, तो वो जगह जगह पर देवी है और सभी विष्णु भगवान के और हर जो भगवान थे उनके दरबार में जाकर आपकी चंगे करने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए उनसे शक्ति लेकर आए हैं आपके लिए। तो हम बाबा जी के मुख से ही आपको बताएंगे अभी कि अगला शिविर कहाँ आयोजित होगा अगस्त माह के अंदर। तो जय माता दी गुरुदेव। जय माता दी। गुरुदेव, जो आपके श्रद्धालु हैं, आपके भक्तगण हैं, आपके सेवक हैं, वो आपके श्रीमुख से ही सुनना चाहते हैं कि अगला शिविर अगस्त माह का कहाँ आयोजन होगा। गुरुदेव, 7 तारीख से, आने वाली 7/8/2022 से मेरा कार्यक्रम ब्यावर में पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में 7 तारीख से चालू हो जाएगा। तो सर, यहाँ की जो वैसे जनप्रतिनिधि सभी एमएलए प्रधान साहब आपके साथ में हैं और अभी वो आपकी इस जन्मदिन की पार्टी के अंदर भी इन्होंने अपनी सहभागिता निभाई है और आपका आशीर्वाद लिया है उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद में भी वहाँ की ब्यावर की जो ये व्यवस्था है शिविर की, वो किस प्रकार के चौक चौबंद रहेगी सर? और बारिश का मौसम भी है, तो मैं अलग अलग प्रश्न नहीं पूछकर एक ही साथ आपको प्रश्न पूछ दूं तो आप आराम से, तत्मीनान से अपने श्रद्धालुओं को बता सके। गुरुदेव, बारिश का मौसम है, मैं पूरी तकेदारी के साथ लोगों को रहने की, खाने की, पीने की और उठने की, बैठने की, और मैं जो देखता हूँ वो मैं पंडाल, ये बार मैं पूरा वाटरप्रूफ पंडाल करने का सोच रहा हूँ और उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। ये हमारे प्रधान साहब है, हमारे नौसर साहब है, हमारे पंडित जी हमारे, ये सब मिलके पूरी टीम काम पे लग चुकी है। तो मतलब जो दूसरे शिविर चल रहे थे उनसे तो बहुत बेहतर होने की संभावना है सर। एक बेहतर तो कहाँ, अब मैं 20,000 आदमी की व्यवस्था करूँगा, 50,000 आदमी आ जाएगा तो मैं क्या बेहतर कर पाऊँ? तो ये तो आपके चमत्कारों का प्रभाव है गुरुदेव के। एमपी पूरे भारत के कोने कोने से मतलब लोग आ रहे हैं। तो मेरे को कम से कम 50,000 फोन आ चुका है। हुक्म सर। मैं 10 तारीख से कार्यक्रम बंद किया, आज 2 तारीख है, तो 50,000 फोन आ चुका होगा। तो 7 अगस्त से सर ब्यावर में कितने समय तक चलेगा? 20 दिन का। 20 दिन का, 27 तारीख तक चलेगा। 27 अगस्त तक आपका शिविर ब्यावर के अंदर ही चलेगा। और गुरुदेव, अगले शिविर की सूचना तो हम उसी शिविर में देंगे, नहीं तो हमारे दर्शक ये मतलब अचंभित या अलग हो जाएंगे, बिल्कुल कोई 4 पूजा नहीं पहुंच जाए। इसलिए हम वो जो शिविर है जो 9वें महीने के अंदर, सितंबर माह के अंदर जो होगा 4 पूजा धाम में, तो उसका तो हम लाइव करेंगे और उसको शिविर के माध्यम से ही बताएंगे कि अगला शिविर ब्यावर के बाद में कहाँ लगेगा। लेकिन अभी जो हमारा पूरा फोकस है गुरुदेव, वो ब्यावर को लेकर है बिल्कुल ही। और ब्यावर के अंदर जैसे कि प्रधान साहब भीम जो प्रेजेंट टाइम में विरम सिंह जी है, हमारे ये साहब आपका नौरत सिंह जी है और हमारे ये पंडित जी है, इन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है गुरुदेव कि हम गुरुदेव के इस जन्मदिन में हमारे आने का एक ही मकसद था बिल्कुल ही कि हमें और कहाँ हमारी कमजोरियां रह सकती है जो हमें उनमें सुधार करना है। तो आप अपने भक्तों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे गुरुदेव? बस खुश रहो, और आप लोग आते हो, आप लोग यहाँ के थोड़ा शिस्त का पालन, आपका रहने की थोड़ी व्यवस्था करके आना। बारिश का टाइम है, खाने पीने की व्यवस्था तो मैं सब कर लूँगा, क्योंकि वहाँ आप लोग जो दान देते जाते हो उसी में से पूरा भंडारा से व्यवस्था होती है। मैंने गद्दा की भी व्यवस्था कर ली है, पर बारिश का टाइम है, आप थोड़ा घर से निकलो तो थोड़ी अपनी व्यवस्था के साथ आना। ये है सर, बाकी व्यवस्था शिविर में क्लियर करेंगे। बाकी तो सब व्यवस्था है। और गुरुदेव, एक आपके जो विरुद्ध में लोग अफवाहों को लेकर अंबार खड़ा कर रहे हैं कि काफी न्यूज चैनलों पर, तो क्या करें, फर्जी न्यूज चैनल कह सकते हैं। अरे ये बात तो छोड़, मैं अंबाजी दर्शन करने गया था आज से 10 दिन के बाद, 10 दिन पहले,
तो वहाँ मेरे को एक आदमी बोला, बाबा जी, एक आदमी ने मेरे को वीडियो में भेजा, ये ग्रुप में आया है कि बाबा जी का ड्राइवर मर चुका है और बाबा जी अभी कोमा में, आप दुआ ही करो। ये हाँ मेरा ही। तो इसी तरीके से मैं कह रहा था, दूसरा एक वीडियो आया मेरे पास में, बाबा जी जेल में है, अब बाबा जी किसी भी नहीं लगेगी, ऐसा सब वीडियो भेजते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ, आपका ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा वो सरकाई बदारों फरकाई बदारों नहीं, तुम्हारा जो सरक्राइब ने फरकाई ने, उसकी वजह से तुम लोग मेरे जैसे आदमी को क्यों मारते हो? देखो, तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ, लेकिन तुम्हारा वो व्यू बढ़ाने के लिए आप लोग, यानी कि बाबा का ड्राइवर मर गया, बाबा का एक्सीडेंट, बाबा के लिए दुआ करो। अरे मेरे लिए तो हजारों आदमी दुआ कर रहे हैं, मेरे को जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। तो यही तो गुरुदेव हमसे आपसे निवेदन कर रहे थे, क्योंकि जो आपको जान चुका है, वो चाहे न्यूज चैनल का हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे फेसबुकर हो, चाहे कहीं पे भी कोई मीडिया से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, वो आपके व्यवहार को, आपकी जो सेवा को सब कुछ जानता है गुरुदेव। लेकिन आपका भी कहना लाजमी है गुरुदेव के, जैसा जो सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए या अपना व्यूवर्स बढ़ाने के लिए लोग आनन फानन में किसी भी प्रकार के वीडियो डाल देते हैं, तो शायद आज आपके जन्मदिन के अंदर जो मीडिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी दूर दूर से आए हैं, जिनमें इंदर सिंह रावणा B1 24 न्यूज़ से मांडा, सनू सिंह मारवाड़ी, कालूराम जी खजवानिया साहब और ईश्वर आपका जो सेवक है वो भी बीच में आया है यहाँ पर। तो गुरुदेव कहीं ना कहीं कोई लोग जैसे कि हर चीज़ पीली चीज़ जो होती है सोना नहीं होती, और हर महंगी चीज जो होती है वो भी पीला नहीं होती गुरुदेव। देखो तुम, आज मेरा जन्मदिन में लोगों ने कितना सोना पहना है, देख मेरे गले में भी देख, यहाँ भी देख, यस गुरु, ये देख आज कितना सोना पहना है। तो ये मेरा 53 तोला का दिए मेरे को दिया, ये गुजरात से आए हुए नाम है नाथ सिंह जी परमार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दक्षाबेन, और ये लोगों ने आज ये 53 साल मेरा हो गया, 53 तोला सोना का ये देखिए मेरे को कड़ा पहना है। भगवान कृष्ण का, उसमें गाय का वो एक मोर मारी हुई है, और ये अंगूठिया देख, एक एक अंगुली में 2-2 अंगूठी पहननी पड़ी, लेकिन ये पूरी में गाय का चारा में ये कल आप लोग जाओ, इतना टाइम है, ये पूरा बेच बाज के अभी जो गाया में एक रोग आया है, आपने शायद सुना होगा, लंपी नाम का एक गाय का रोग आया है, ये पूरा बेच दूंगा और उसी में से मैं दवाई खरीदूंगा और मैं गाँव दवाई लोगों को बांटूंगा कि अब गाय माता को बचाओ। और गाय माता बचाने के लिए मैं आज मेरे पास एक गाड़ी आई है, नई गाड़ी आई है स्कॉर्पियो, तो वो स्कॉर्पियो भी मैं बेच दूंगा और उसमें से जो पैसा आया वो पूरा मैं दवा में लगा दूंगा, जो गौ माता की दवाई में पूरा पैसा में लगा दूंगा। सर कहीं ना कहीं आप हिंदुत्व की बात को हवा दे रहे हैं श्रीमान, गौ माता जो कि वास्तव में कहीं ना कहीं हिंदुत्व की माता कह दीजिए उन्हें, नहीं पूरा विश्व की माता है, हिंदुत्व की नहीं पूरा विश्व की माता। और जो गौ माता जिस दिन खत्म हो गई उस दिन पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। मैं गुज्जर हूँ, गुजरात में हमारे को भरवाड़ बोलते, राजस्थान में गुज्जर बोलते, छत्तीसगढ़ में यादव बोलते, तो मैं यदुवंशी हूँ। तो मेरा तो एक ही मकसद है, गाय बचाओ, और जो हिंदुत्व की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। सीधी बात, आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो गुरुदेव हम तो समझ गए हैं, लेकिन हम इसी के अंतराल में एक आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे अंतिम तौर से, लेकिन इस मंच पे हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन गुरुदेव आजकल जो राजस्थान की जो राजनीति बिखरी पड़ी हुई है हर क्षेत्र में, चाहे बीजेपी की राजनीति का हो, चाहे ये बोतल की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी पार्टी की हो, हम पार्टी विशेष की बात नहीं करते, लेकिन गुरुदेव जहाँ पर राजस्थान की राजनीति का नाम आता है तो वहाँ पर बाबाओं का अभी क्रेज लोगों के बढ़ चढ़कर सिर बोल रहा है गुरुदेव। जैसे कई नाम है ऐसे, प्रतापपुर जी तारातर मठ धाम वाले बाड़मेर से हैं, और उन सभी की लिस्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सेवा करने के तौर पर और गरीब जनता की वहां खुद जाकर सेवा करने के तौर पर काली कंबल वाले बाबा उर्फ गणेश कुमार यादव गुजर, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो राजस्थान की राजनीति में अगर सक्रिय होना पड़ा, सर अगर लगा रहा हूं मैं, कोई डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर इस राजस्थान की जनता आपकी सेवाओं से प्रेरित होकर आपको अगर अपना नेता चुनना चाहे, आपको अपना स्वामी भगवान तो चुन ही चुके हैं वो बिल्कुल ही, क्योंकि आपने काफ़ी लोगों के दुख को, दर्द को दूर किया है साहब, आर्थिक रूप से भी लोगों की मदद की है, लोगों को पढ़ाने के लिए उनकी फीस भरी है, जिनका जीता जागता सबूत तो कहीं ना कहीं आपके बीच में ही बैठा है, जिनकी 20-25 हज़ार की जो स्कूल की फीस थी वो आपने एक ही झटके के अंदर भर दी। और मांडा के अंदर जो शिविर चल रहा था वहाँ पर एक महिला और उसकी बच्ची आई थी, पैसे गुम हो गए, तो आपने 4-4.5 हज़ार रुपये उनको किराया और
खाने के भी दिए, तो हम तो आपकी सेवाओं के कायल है गुरुदेव। तो उन्हीं सेवाओं का महत्व देते हुए अगर कोई राजनेता या पार्टी आपको अपने खेमे में मिलाना चाहती है, तो गुरुदेव आप वर्तमान समय में ये राजनीति का कोई सवाल नहीं है, लेकिन किस पार्टी को ज्यादा महत्व देना पसंद करेंगे गुरुदेव? आपने कभी मेरा गूगल में देखा नहीं होगा, गूगल में सर्च करना गणेश यादव कम्बल वाले बाबा। मैं आज से 2017 में मैं हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ से। तो मैं राजनीति में तो 2017 में आ चुका हूँ और मैं सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुत्व की बात करता हूँ। लेकिन सर हम तो अपनी राजस्थान की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपने क्या किया, लेकिन राजस्थान की जनता ने जितना आपको अभी 1-2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर जितना प्यार आपसे पाया है और आपके ऊपर लुटाया है, तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास आपको छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा साहब। हाँ, वो तो अभी नहीं, वो तो समय बड़ा बलवान है, समय पता है। तो क्या राजस्थान की जनता अगर आपको प्रेम देती है और स्नेह दे रही है लगातार, तो क्या भविष्य में कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे गुरुदेव आप? पार्टी को अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ। बिल्कुल राइट बात, पार्टी नहीं बताएगा साहब। तो कहीं ना कहीं बाबा जी की दबी आवाज की मंशा मैं जाहिर कर दूं आपके सामने कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। ये बाबा जी के पहले बाइट के वर्ड थे, तो उन्हीं को महत्व देते हुए बाबा जी राजस्थान की राजनीति में या भारत की राजनीति के अंदर कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, कमेंट में जरूर लिखे दोस्तों, और बताएं कि बाबा जी कौन सी पार्टी भविष्य में, अभी नहीं भविष्य में, इनके शब्दों को अगर जोड़ा जाए तो शब्दों में हिंदुत्व गूंजता है, और हिंदुत्व कौन सी पार्टी ज्यादा महत्व देती है ये आप खुद कमेंट में बताएं। अगर आपका कमेंट सही हुआ तो RDKK मीडिया चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा एक शानदार गिफ्ट। अगर आप बता देते हैं और आपकी हर स्क्रीनशॉट को संजो कर रखा जाएगा, और बाबा जी जो भी पार्टी अगर भविष्य में कोई बीजेपी है या कांग्रेस है या अदरवाइज कोई पार्टी है और राजनीतिक दल अगर ज्वाइन करते हैं और आप वहां सही पाए जाते हैं, तो सभी दर्शकों के लिए हम चैनल की तरफ से भी पारितोषिक रखेंगे और आपके मूल्यांकन का कदर करते हुए आपका कवरेज जरूर करेंगे। तो एक बार बाबा जी से पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि गुरुदेव जो आम जनता है उनको आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, आपके जन्मदिन के इस अवसर पर, शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? खुश रहो, सुखी रहो और रात दिन सेवा करते रहो। भगवान तुम्हारे घर पे आएंगे, भगवान तुम्हारे को दर्शन देंगे, लेकिन तुम तालियां बजाओगे तो कुछ सेवा करो, मेहनत करो, तुम परिश्रम करोगे, भगवान तुम्हारा आज नहीं तो कल उसका फल देगा। और गुरुदेव काफी लोगों से सुना है और कहा कि गुरुदेव ने सिर्फ एक ही शब्द जो उनके शरण में आता है तो उनको एक ही शब्द बोलते हैं गुरुदेव, बिल्कुल ही, कि चाहे कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, अपनी ईमानदारी को और सच्चाई को कभी खोना मत। क्या गुरुदेव आपका ये मूल मंत्र है? मेरा मूल मंत्र है, मैं आज भी यही आपको बताता हूँ। मेरा 32 साल हो गया, मैंने पूरा भारत का दौरा कर लिया, मेरे पास ईमानदारी नहीं होती तो मैं आज तक कहीं गुम हो जाता था। मेरी ईमानदारी और मेरी सच्चाई और मेरी मेहनत, ये तीनों आज मेरे को यहाँ बिठाया तुम्हारे सामने। तो गुरुदेव आदमी की अच्छाइयाँ, आदमी की सेवा, आदमी की द ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी इन ऑल वर्ल्ड। और आप जिस यादववंशी गुजर समाज से बिलोंग करते हैं तो वीर गुजर लगाते हैं साहब, क्योंकि वीर यानी कि क्षत्रिय की जैसी तो भूमिका निभाते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो गरीबों के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर करने की योग्यता रखने वाले जो वीर गुजर होते हैं, क्या उन्हीं गुजरों के स्वाभिमान को आप लगातार लोगों के विश्वास पर खरा उतारने की कोशिश करेंगे सर? वीर गुज्जर जो हमारे बाप दादा थे और वो मैं भी उसका वंशज हूँ, जान लगा दूंगा, लेकिन जो मेरे जो पूर्वज है, जो गुजरों के आगे वीर लगाए, उसको मैं और आगे एक छवि और लगाऊंगा, उसके अंदर और एक छुपा लगाऊंगा। एक अंतिम क्वेश्चन गुरुदेव, और सिर्फ फिर बाद में हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज आपसे मिलने के लिए काफी बड़े और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है जो आपको प्रेम करता है। आज आपका परिवार आपके साथ में है, आपकी बिटिया, आपके बेटे और आपकी धर्मपत्नी जी आपके साथ में है। हम सभी आज आपके जन्म दिवस पर आप सभी के उम्र की लंबी कामना करते हैं और भगवान काली मैया से, काली माता, जय माता दी से यही निवेदन करते हैं कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी लोगों के दिलों में ऐसे ही राज करते रहें गुरुदेव।
अब हम बात करना चाहेंगे प्रधान साहब से। चार भुजा प्रधान साहब नमस्कार। और जो जिला 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 प्रमुख जिला प्रमुख साहब, सर आप बाबा जी के बारे में क्या विचार है आपके? बाबा जी ने जो बेड़ा उठाया है और जो बाबा जी ने जो पूरा देश में एक अलग जगह ही है कि गरीब आदमी का कैसी व्यवस्था हो, गरीब आदमी जो अपंग है, जो बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों को फ्री सेवा कैसी हो, फ्री सेवा का जो काम किया है, आपका जो उद्देश्य है गरीब को गणेश मानकर जो काम करने का जो उद्देश्य है, 12-12 घंटे तक जहाँ 5-5 हज़ार लोगों की लाइन लगती है, वहाँ पर हर रोज 200-200, 300-300 आदमी को देखना और बिगर मोह प्रेम जो भी है अपने खुद के पैसों से जो खर्चा करते हैं और ना मोह प्रेम रखते हैं और वो जो शिविर चलाते हैं और खाना वगैरह जो भी सारी व्यवस्था करते हैं बाबा जी के सानिध्य में होती है, और लोगों को बहुत बड़ा ये इस जमाने में एक कलयुग में एक बहुत बड़ी आस्था के रूप में और भगवान के रूप में इनको जो भगवान ने ऊपर से भेजा है सेवा के लिए, गरीब लोगों के लिए। जहाँ पर अच्छे आदमी जो हॉस्पिटल में अच्छे नहीं होते हैं, वो आदमी बाबा जी के कंबल और उस माता जी के चमत्कार से जो भगवान की एक आस्था है और जो भगवान रूपी जो इन्होंने एक जमीन पर नीचे भगवान ने भेजा है इस कलयुग में, इस गरीबों की सेवा के लिए, इनके लिए इनका बहुत बड़ा उपकार मानते हैं और लोगों को गरीब को गणेश मानकर जो सेवा कर रहे हैं वो उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे यहाँ पर भी हमारे लोग बहुत चाह रहे हैं कि चार भुजा के अंदर बहुत बड़ा एक तीर्थ है जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, वहाँ पर एक इनकी इच्छा है कि भाई हमारे यहाँ चार भुजा के अंदर बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, वहाँ पर मैं एक शिविर लगाना चाहता हूँ। तो हमने भी भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमें एक आज्ञा दे और 10 सितंबर 7 सितंबर को बहुत बड़ा मेला भरेगा जल जूलनी 11 का, जिसमें 2 लाख 5 लाख पब्लिक इकट्ठी होगी, सभी वीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 10 तारीख को हम भगवान से आदेश लेकर 10 तारीख से वहाँ पर शिविर चालू करना चाहते हैं, जिसमें गरीबों का और आसपास के लोग जो है अपाहिज है, कैंसर से पीड़ित है, बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज कर रहे हैं, उनसे लोगों को फायदा मिलेगा और हम पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। पुनः बाबा जी को हम चार भुजा नाथ का आज आशीर्वाद देने के लिए, ठाकुर जी का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर बाबा जी से हम मिलने आए, उनसे भी आशीर्वाद लिया और भगवान का भी आशीर्वाद दिया कि आप जिस सेवा में लगे हुए हो उस सेवा में और 4 गुना आप काम करें और जिस जाति में जो आपने जन्म लिया उस जाति का नाम वीर जाति, गुर्जर जाति है, जो स्वाभिमान की जाति है। भले उसकी गर्दन कट जाए पर वो स्वाभिमान पर जो टिका रहता है और अपने आत्मबल पर जो मजबूती से जो चलने वाला है वो गुर्जर भाई। जिस तरह से आपने सेवा कर रखी है, जो आपने अभी जो बताया था, आप अभी बाइट ले रहे थे, मैं खड़ा था कि गुरुजी आप किस राजनीतिक में चले करेंगे, तो गुरुजी ने जो कहा कि हिंदुत्व की राजनीति, मुझे कोई कांग्रेस बीजेपी से कोई नहीं है, मुझे तो गरीब को गणेश मानकर गरीब की सेवा करनी है। मैं किसी पार्टी में कोई जाऊंगा नहीं और किसी पार्टी में मेरी आस्था नहीं है। मेरे को जब मैं गुर्जर जाति से हूँ, इसलिए मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की मेरी भावना है और गाय की सेवा करना और सारी व्यवस्था करवाना मेरा एक फर्ज बनता है। और मैं जिस जाति से पैदा हुआ हूँ उसमें गाय पालन का होता है। हम कृष्ण भगवान के साथ खेले हुए हैं, उस सखा के उस जिस लोक के जो देवता है, आज त्रिलोक के देवता को मानते हैं, उस देवता के हम वहाँ पर साथ खेलकर गायों का और हमारी जो बहनें थी वो भगवान को, कृष्ण भगवान को जो एक मक्खन खिलाने वाले और सब कुछ गाय को पालन करने वाले, हम उस गाय माता के सेवा के वंशज हैं। इसलिए हम गौ को गणेश मानकर, गौ माता को गणेश मानकर, आम जनता को गणेश मानकर, आम पब्लिक को गणेश मानकर गरीब जनता का कैसा फायदा हो सके उस सेवा में हम लगे हुए हैं। ऐसी बाबा जी ने जो बात की उसके लिए मैं बाबा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। पार्टी तो आती है जाती है, पार्टी कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो, पार्टी का कोई महत्व नहीं है। पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं पर नेता 5 साल के लिए रहते हैं, पर बाबा जी जन्म तक लोग इनकी पूजा करेंगे। जिन लोगों का फायदा हुआ, जिन गरीब आदमी की व्यवस्था की, उसके लिए लोग दुआ देंगे। और बाबा जी वैसे ही किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर वैसे ही आज राजा है, वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री इनके चरणों में पड़ता है। आज जिस आदमी के साथ जनता है, जनता जिस दिन बाबा जी कंबल जिधर घुमाएंगे वो जो सेवा करेगा, जो इस राजस्थान के अंदर
कांग्रेस बीजेपी नहीं मानकर जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के हित में काम करेगा, उसके लिए बाबा जी साथ देंगे। और जिस तरह से आपने अभी बताया, और ये हम भी आए यहाँ पर जो जन्मदिन पर बाबा जी को बहुत सारे लोग। तो हमारा आपसे यही प्रश्न था महोदय कि आपने बहुत ही अच्छी बात बताई गुरुदेव के बारे में और गुर्जर समाज के बारे में, वीर गुर्जर समाज के बारे में, और यादव वंशी जो गौ माता के रखवाले और ग्वाले रहे हैं उनके आप वंशज है। तो कहीं ना कहीं वो सब बातें आपने बता दी जिनको हम पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद में भी एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक पक्ष मजबूत करना चाहूँगा मैं अपना, कि गुरुदेव का राजस्थान में आज हर समाज से, जैसे हमारे गिरीश भाई साहब है, हमारे दिनेश जी भाई साहब है, हमारे सोनलाल जी भाई साहब है, लाला राम जी भाई साहब है, किशन जी चौधरी साहब है, मुकेश जी भाई साहब जो 4 भुजा के आपके वहीं से है, और मांडा से कालू राम जी सिरवी है, उप सरपंच हरि सिंह जी राठौड़ है, सरवण सिंह जी है, और भी न जाने वो जो चारों जो वर्ण है, चारों वर्ण के लोग आज बाबा जी के नाम लेकर उनको हर समय उनके कार्यों को देखकर, सेवा के कार्यों को देखकर सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप भी एक गुर्जर हैं, आप भी, आई एम राइट सर, आप भी एक गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं, और अपनी जाति के ऐसे युग पुरुष और अवतारी पुरुष जैसे जय माता दी के भक्त जब गरीब लोगों की सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने दिल में एक समाज को लेकर जो नया संकल्प दौड़ता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे गुर्जर जाति एक ऐसी जाति है जो सब जातियों को साथ लेकर चलने वाली है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी जाति खाली आगे बढ़े, हम चाहते हैं गरीब को गणेश माने। किसी भी जाति का हो, SC ST का हो, किसी भी जाति का हो, उस जाति में होता है। तो हर जाति को हम साथ लेकर, हर जाति के लोग साथ हैं, खाली गुर्जर जाति साथ नहीं है। इसलिए महाराज जी का, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, महाराज जी का गरीब को गणेश मानते हैं। वो किसी भी जात का हो, वो शरण हो, गुर्जर हो या दूसरी कोई कास्ट हो, सबके लिए वो सेवा रूपी काम करना चाहते हैं, न कि किसी जात को आगे बढ़ाकर काम करना चाहते हैं। हम सभी जातियों को, और स्वाभाविक है हर जाति का आदमी अपने जाति वाले को थोड़ा बहुत तो महत्व देता है। फिर भी बाबा जी की जो है जो व्यवस्था है, बोलते रहो, बाबा जी की जो व्यवस्था है, बता नाम, बाबा जी की जो व्यवस्था है, मदन जी गुजर, बाबा जी की जो व्यवस्था है, और बाबा जी ने जिस तरह से व्यवस्था की है, वो गरीब को मानकर, गणेश मानकर, जैसे भी हमारे पहले भी पूर्वज जो भी हमारे गुजर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक हमारी समाज से जोड़े जाते हैं, उन्होंने भी जो देश को, जो रियासत थी, राजा महाराजों की रियासतों को सबको एक कर कर, एक मानकर, सबकी रियासतों को, तलवारों जो भी थी उनको सबको रखकर एक जाजम पर बिठाने का काम भी हमारे सरदार भाई पटेल जो थे, गुर्जर जाति के थे, उन्होंने वो व्यवस्था की। हमारे और भी बड़े बड़े नेता है गुर्जर जाति से, मैं किसी पार्टी से नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे राजेश पायलट थे, उनकी एक भावना थी कि हमारा जो एक किसान का बेटा जब तक उस राज की कुर्सी पर, जहाँ पर कलम लिखती है, जहाँ पर कानून बनता है, वहाँ पर हमारा एक गरीब आदमी, किसी भी जाति का हो, वो गरीब आदमी जब उस कुर्सी पर बैठेगा जहाँ पर नियम बनता है, गरीब की व्यवस्था होती है, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। ऐसी सोच रखने वाले हमारे गुर्जर जाति के माननीय सचिन जी पायलट हैं, वो भी उनकी तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। वो आज भी परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने आज तक, अभी तक जिस तरह से सेवा की है पायलट साहब ने, उस तरह से आप देख लो, हर जाति को साथ लेकर चले, हर जाति को आगे लेकर चले। हमारे और भी नेता है, मैं एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं बीजेपी को बुरा नहीं कहना चाहता हूं, पार्टी कौन सी भी हो, आदमी को कांग्रेस और बीजेपी पार्टी ने कर मनुष्य की जो नहीं सर, लेकिन सर आपके बीच में एक छोटी सी बात करना चाहूंगा बिल्कुल ही, कि जहां पर पार्टियों का नाम आता है तो आप बोलते हो कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन आपने भी कहा है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वो भारत में राज करेगा, और गुरुदेव ने भी ऐसा कहा है। गुरुदेव तो कहीं ना कहीं मैं किसी पार्टी विशेष से बिलोंग नहीं रखता। आपसे निवेदन करता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी में हम हिंदू है, हमने क्या हमारा हिंदूपना बेच दिया क्या? ऐसा नहीं है। तो सर ऐसा नहीं है, मैं इसी बात पे आ रहा हूं, ज्यादा चलाते हो चैनल में कि भाई गुर्जर साहब, हो ही नहीं सकता। गुर्जर साहब मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं, बिल्कुल ही आप कह रहे हो कांग्रेस भी गलत नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जो उनके नेता जो होते हैं, चाहे वो जिला लेवल के नेता हो चाहे बड़े लेवल पे नेता हो, अगर वो हिंदुत्व की बात नहीं करते और हिंदुत्व का और हिंदू का मतलब जो गुड रेशियो होता है वो ही नहीं जानना चाहते बिल्कुल ही, तो फिर आप कहां पर हिंदुत्व को लेके जा रहे हैं? मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी जातियां रहती हैं,
भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व की भावना यहाँ Yes, sir. चलती है। वासुदेव- इसलिए सबको वासुदेव- साथ हाँ, वासुदेव कुटुंबकम की हमारे भावना है। परिवार भावना है। उस आधार पे हम लोग सभी जातियों के लोग, भले किसी भी जात का वो, ईसाई हो, धर्म हो, वो सभी धर्म के हम लोग उसको वो सब अपनी पद्धति को मानते हैं। आज हिंदू धर्म को वो सभी लोग मानते हैं, इसलिए हिंदू की भावना हम सब में है। कांग्रेस बीजेपी में खाली बिखराव की जो बात करते हैं, खाली वोट की जो राजनीति करते हैं, उसको दूर रखकर उस गरीब को गणेश मानकर जो सेवा करेगा वो इस देश पर राज करेगा, ना कि हिंदुत्व या ना ऐसा मुस्लिम, कोई भी, सभी जाति हमारी सब एक है। लेकिन हमारा सर, कोई लेकिन सर, जो आपकी बातों से हम सहमत है, किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान पिछले 4-5 सालों से, या यूं कह दीजिए 2014 के बाद में, जो भारत देश की गरिमा विदेशों के अंदर और अपने ग्रामीण क्षेत्र पे, आज गांव का बच्चा कोई भी कॉलर किसी भारत देश का नाम आता है, इंडिया का झंडा हाथ में होता है ना, तो अपनी कॉलर को ऊपर करके निकलता है साहब कि यस मैं उस देश का वासी हूं, जिस देश का प्रधानमंत्री। इस तरीके के लोगों के बीच में 70 साल में ये आप जो कहना चाहते हो कि भाई जो हुआ, जो क्या बेहतर नहीं, क्या बेहतर नहीं हुआ सर? मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बेहतर नहीं हुआ सर? क्या 2014 के बाद में क्या अब तक बेहतर नहीं हुआ सर? क्या 70 साल कांग्रेस रही, आपके हर चीज की आज की आज बन गई, हवाई जहाज आज बन गई। इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी सर, हवाई जहाज तो राम जी के टाइम में, हमारे भारत देश में तो राम जी के टाइम में हवाई जहाज बन गई, सुई नहीं बनती थी, उसको उस समय का बनाने का काम किया था। सर आपकी बात में काटूंगा नहीं, बता रहे हो खाली ये नहीं होता, आपकी बात काटूंगा नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन श्री राम के जब बात को आप पुष्पक विमान लेकर जब हमारे अयोध्या में लौटे थे, जो कि सब रोडे अयोध्या सज रही है गुरुदेव, अभी अयोध्या सज रही है, अभी अयोध्या सज रही है गुरुदेव, अभी अयोध्या सज रही है। 300 धारा 70 300 धारा हटी गुरुदेव, 300 धारा 70, जो कि एक कश्मीर के लिए तो वो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो अयोध्या की बात कर रहे हो, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? माननीय राजीव गांधी ने। लेकिन बंद भी किसने करवाया था? 500 साल तक किसने बंद करवाया सर? फिर नहीं सर, हम पार्टी विशेष की बात नहीं करते। 2014 में प्रधान साहब, एमएलए साहब, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते, हमें कोई हक नहीं है पार्टी विशेष का, क्योंकि हम पत्रकारिता का काम करते हैं। लेकिन गुरुदेव सर, गुरुदेव जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो धारा 370, मेरी बात सुनिएगा, आप अपनी बात रखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा कि गुरुदेव के ऊपर हम मीडिया की तरफ से कोई दबाव नहीं डालेंगे कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए या कांग्रेस ज्वाइन करिए, हम किसी के बारे में गलत नहीं कहेंगे। लेकिन क्या 370 धारा जो हटी वो देश हित में है या नहीं है? नंबर 1 सर, यस या नो सर? देश हित में है। क्या 3 तलाक का जो मुद्दा गुरुदेव, ये सॉरी गुरुदेव का ही नाम आता है क्योंकि गुरुदेव के कार्यक्रम में ही है हम, तो मैं कह रहा हूँ जो अच्छा 3 तलाक के लिए अच्छा कहेंगे, जो खराब कहोगे वो खराब कहेंगे। तो क्या मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ, वर्तमान समय में हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है क्या सर? मैं आपको एक वर्तमान समय में एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि एक वर्तमान की बात करता हूँ। एक आदमी, एक बच्चा एक परीक्षा देने गया था, उसको जो पिताजी थे उसके, वो हर बार यही कहते थे कि इतना 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 2014 से सब कुछ हुआ। उस आदमी को वही सब कुछ कोई कहीं नहीं रहे हैं, सांस पहले भी ले रहे थे लोग, सांस अब भी ले रहे हैं, खाना पहले भी खा रहे थे, अब भी खा रहे हैं सर, सारा खाना अब भी खा रहे हैं। समय नहीं बदला सर, समय नहीं बदला। आप सुनो, पहले मैं आपकी बात मैंने सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए सर। 2000 उसने एक रीट की परीक्षा दी, उस आदमी को कम से कम 12 घंटा वो पढ़ाई करता था, पर आपने क्यों आज मेरा जन्मदिन के मौके पे आप बीजेपी कांग्रेस कहाँ से लाया? तो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश में करेगा। अब 2014 में एक और बात करूं कि मेरे को जब समझने लगा आज 20-22 साल से, तब से ये 2000 मैं तो बोलूं हमारे यहाँ 95 से अभी तक बीजेपी है, 95 से 95 से अभी तक बीजेपी है। यस सर। और मोदी ने एक काम बहुत अच्छा किया, थैंक यू, जिसने जो कत्ल खाना था वो कत्ल खाना पूरा बंद करवा दिया। मैं गुज्जर हूँ, बरवाड़ हूँ, यादव हूँ, जो अलग अलग मुल्क में हमारे को 3 नाम है, तो मोदी जी ने एक काम अच्छा किया है, उसने कत्ल खाना बंद किया। बीफ का व्यापारी, आपको शायद पता नहीं होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा जो भारत में बीफ का एक कारखाना था, जो बीफ का, उसके ऊपर नाम क्या लिखा था? महावीर नाम था। आपको ये आप गूगल में सर्च कर लेना,
आज वो मोदी जी ने वो सब बंद करवा दिया। गोधरा में, दाहोद में जो कत्ल खाने थे, गुजरात में वो सब बंद करवा दिया। मैं मोदी जी का फैन हूँ। जय हो बाबा जी की। ये बात होती है सर, एक साथ में दो गुजर जाति के एक युवा ही कह दीजिए। बाबा जी अभी 53 साल के हुए हैं लेकिन दिखते नहीं है भैया। कहीं गलती मत कर देना कि बाबा जी बूढ़े हो गए। बाबा जी नत नहीं है, जवान हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं बाबा जी। और बाबा जी की जाति से जो है उनकी रग रग के अंदर फौलादी जुनून है सर। और जब सेवा के ऐसे एमएलए साहब जैसे लोगों का साथ मिलता है, प्रधान साहब जैसे लोगों का साथ मिलता है अपनी ही समाज के, तो फिर बाबा जी के तो चार चांद पंख लग जाते हैं। और कि मेरे समाज के लोग, क्योंकि हर समाज के दूसरे समाज में लोग गणना करने लग जाते हैं लेकिन अपने समाज में उस बंदे के कार्यों को तवज्जो नहीं दी जाती है, उन्हें आदर नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो दोस्तों, दिल को ठेस पहुंचती है। लेकिन गुरुदेव सत्य बात कहने से कभी पीछे नहीं रहते साहब। और आपने सुना, ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है और ना ही हम मीडिया वाले किसी पार्टी विशेष का करते हैं, बिल्कुल ही। अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर अशोक जी की अच्छी सरकार चल रही है तो हमें कोई लेना देना नहीं। अगर केंद्र में मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें गर्व है उनके ऊपर। और लोगों ने, लेकिन सर मेंटेन दिया ना, लेकिन सर दिया ना, अशोक गहलोत अच्छा था, सचिन पायलट अच्छे थे तो राजस्थान सरकार बन गई। तो सर मोदी अगर अच्छा काम किया तो 25 से 25 सीटें दे दी। जनता तो वही थी। ये इस मुद्दे पे आई है सर, इस मुद्दे पे आई है सर। तो 200 सीटें जब जो 105 सीटें इनको दी कांग्रेस को, यस सर, वही लोगों ने 1 साल के बाद 25 की 25 सीटें दे दी। पूरी मोदी जी को काम अच्छा करेगा। हम भी क्या कहना चाहते हैं, हम किसी पार्टी की नहीं, गुरुजी से भी ये निवेदन करना चाहते हैं। गुरुजी गरीब को गणेश मानकर जो सेवा करते हैं वही उनकी सेवा है। इनको क्या करना है, इनको काम बनना है, कुछ बनना नहीं। वैसे ही वो तो गुरु है, लोग वैसे ही वैसे मानते हैं उनको। कोई सरकार है सब आगे पीछे चलेगी। तो इनको एक बार आपके श्रीमुख से एक बार बोल दीजिए सर, एक बार आपके श्रीमुख से बोल दीजिए, जो कि गुरुदेव ने भी बोला है, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आपने कह दिया। और हिंदुत्व कौन सी पार्टी है सर? हिंदुत्व के लिए कौन सी पार्टी है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों। आप कैसे मानते हो हिंदू? हम क्या हिंदू नहीं है क्या? सब हिंदू है। हिंदू कैसा नहीं है? आप ऐसा नहीं मानो हम ही है। मैं बता रहा हूँ आपको एक घटना अभी की। जिस आदमी रोज झूठ बोलता था कि 2014 के बाद कोई विकास नहीं हुआ, उसका बाप जो रोज झूठ बोलता उसके सामने बात करता था, बीजेपी की बात करता, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, क्या मोदी ने ये किया, उस आदमी के दिमाग में वही हो गया। वो 12 घंटे पढ़ाई करता था। जब परीक्षा देने गया तो उसमें सवाल आए थे कि 2070 साल में क्या किया, कि कुछ नहीं हुआ, 2014 में हुआ। सारे प्रश्न उसने गलत कर दिए क्योंकि उसके जो पिताजी कहते थे कि 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं। तो उसमें जो सवाल आए सर, लेकिन सर इस बात को, मेरी एक बात मानो, मेरी बात सुनो। फिर उस आदमी ने जाकर जो परीक्षा दे दी और परीक्षा में कह दिया कि क्या क्या इसका प्रश्न तुमने उत्तर क्या दिया, कि पापा आप रोज मेरे को देते थे कि 2014 पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने जो प्रश्न आए उसमें वो का वो उन्होंने बता दिया और वो फेल हो गया। तो और वो बच्चा भी 70 साल पहले पढ़ा लिखा था। बच्चे ने कहा आज का बच्चा, आप अगर झूठ बोल सकते हो तो आप जो बोलोगे मैं उसको सही मानूंगा, जो किताबें झूठ बोलेगी उसको नहीं मानूंगा, इसलिए वो फेल हो गया। इसलिए आप गलत प्रचार नहीं, आप अच्छा काम किया। इस चीज को आप अभी किताबों के बारे में आपने चर्चा चलाई गुरुदेव, मैं गुरुदेव का भी ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो किताबों का आपको संज्ञान में नहीं है, आप होंगे लेकिन आपके संज्ञान में नहीं है तो मैं नहीं आप पढ़े लिखे हैं, आप देश के उत्तम होने की बात करते हैं। लेकिन जो किताबों की बात कर रहे हैं, क्या हमारे हिंदू जो प्रधान हमारा भारत देश है, हिंदू प्रधान जो भारत देश है, उसके अंदर गीता रामायण जैसे और भागवत गीता जैसे अध्यायों को, बाबा साहेब आम्बेडकर के अध्यायों को, या लाल बहादुर शास्त्री के अध्यायों को, या जो हमारे जो अच्छे कार्य किया है जिन्होंने, क्या हिंदुत्व की बात किताबों के अंदर नहीं करनी चाहिए थी? क्या मना कर रहे हैं क्या? आप उस किताबों को चालू 70 साल तक क्यों नहीं किया? 70 साल तक क्यों किया? आपने 2014 के बाद कह रहे हो हमने सब कुछ नहीं, तो 2014 के बाद में ही 10वीं के अंदर एक 10वीं फेल सचिन तेंदुलकर का पाठ, पहले उसी 10वीं के अंदर जो पास नहीं कर सका उसी के अंदर उसका पाठ पढ़ने के लिए लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता। तो पढ़ रहे हैं क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी हासिल की। सचिन तेंदुलकर की मेहनत लगन, यस गुरुदेव, यस, और आदमी की मेहनत और लगन हो तो आदमी कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन एक अंतिम सवाल कि क्या आपको पता है कि हमारे आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन रहा? राज्य केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री कौन रहा? उसने
वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली में अभी परिवर्तन हो रहा है सर, हो रहा है, नहीं हुआ अभी तक, हो रहा है और काफी समय लगेगा राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, मनोनीत सदस्यों के अंदर। और सबसे बड़ी बात आपने ही बोली थी कि ग्रामीणों का प्यार, जनता का प्यार जिस पार्टी को, जिस नेता को, जिस व्यक्ति को मिलेगा वही इस देश पे राज करेगा। तो क्या जो अब परिवर्तन हो रहा है, आज एक कुछ शब्द बोलकर ही मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा गुरुदेव, तो क्या आप इस बात को आध्यात्मिक तौर पर नहीं ले रहे हैं क्या? क्योंकि हम जय माता दी के और गुरुदेव के काली कंबल वाले के भक्त हैं और हम आपको जय माता दी नहीं कहते, हम जय माता दी के आप जय माता जी को किसने भेज ली? क्या कांग्रेस और बीजेपी में बांटना चाहते हो क्या? कि इस चीज को आप इस चीज क्यों लेते हो? आप सर जय माता जी क्या हिंदू धर्म में क्या कांग्रेस वाले नहीं है क्या? हिंदू धर्म बीजेपी वाले नहीं है क्या? मैं तो यूं कह रहा हूँ कि मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान की दया से गरीब को गणेश मानकर, बीजेपी कांग्रेस न कर गरीब और गणेश मानकर इसकी सेवा करे। और महाराज जी जो सेवा कर रहे हैं गरीब, अब कोई बीजेपी का आदमी आ गया, कोई कांग्रेस का आ गया, कोई हिंदू आ गया, कोई मुस्लिम आ गया, सबकी सेवा कर जिस तरह से गुरुजी ने सेवा की है, हर आदमी की सेवा की, गरीब आदमी का, उस गरीब का जो दर्द है, उस दर्द को देखकर जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं हमारी जाति का मेरे जाति किस्से होने से मुझे बहुत गर्व है कि हमारे ऐसे समाज में भगवान की कृपा से और माता जी की कृपा से इनको ऐसा वरदान मिला है जो गरीब आदमियों की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए भगवान और उनको 4 गुना और ताकत दे, जिससे और लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करे और गरीबों को गणेश मानकर व्यवस्था करे। इसी के साथ जय चारभुजानाथ की जय। आप चारभुजानाथ आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा गुरुदेव कि आपने गुरुदेव के इस जन्मदिन के अंदर ये बाइट देकर आपने 4 चांद लगा दिया सर। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ पर भी बाबा के लिए कुछ स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी, हम मदन सिंह जी साहब, आपका नाम? मदन जी गुजर साहब, हम चारभुजा पुजारी साहब, मुख्य पुजारी साहब, हम आपसे जरूर बात करेंगे सर। कांग्रेस का जिला प्रमुख है, कांग्रेस के जिला प्रमुख। ये सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जय चारभुजानाथ, जय माता दी।